हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। व्हाट ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपको मिलने जा रहा है 88 पोर्टल में। 88 पोर्टल ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस ये टॉपिक है। ए से लेके एम तक जिनकी भी नेम इनिशियल्स हैं उनके लिए पाइल नंबर 1 ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, ऑप्शन से सिलेक्ट करना चाहते हैं या ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट है एमेथिस्ट ब्रेसलेट फॉर पाइल नंबर 1। और अगर आप कार्ड से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है द एम्परर। और अगर आप हाँ हो गया ना। अभी जिनकी नेम इनिशियल्स एन से लेकर जेड तक है उनके लिए है पाइल नंबर 2। ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये है हेमेटाइट क्रिस्टल ब्रेसलेट। हेमेटाइट क्रिस्टल ब्रेसलेट अगर आप इससे अट्रैक्ट हो रहे हो तो आपके लिए है पाइल नंबर 2। और अगर आप कार्ड से सिलेक्ट करना चाहते हो तो पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है, आई थिंक आपको दिख रहा है, द फूल। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आज मैंने ऑप्शंस तो रखे हैं आपके लिए, लेकिन आप कार्ड से अगर सिलेक्ट करेंगे, इंट्यूटिवली सिलेक्ट करेंगे तो आपको गाइडेंस तो वैसे करेक्ट ही मिलेगी, लेकिन आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे और आपको आपके इंट्यूशन का भी पता चल जाएगा कि आपका इंट्यूशन कितना स्ट्रांग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। मुझे मालूम है कि मेरी रीडिंग्स बड़ी ही रहती है, 1-1 घंटे की रहती है, लेकिन जितने मैसेजेस मुझे मिलते हैं मैं देने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपका ऑब्जेक्ट पर ये रख रही हूँ पाइल नंबर 1 जिनकी भी नेम इनिशियल्स है ए से लेके एम तक और जिन्होंने भी द एम्परर का कार्ड सिलेक्ट किया है। तो पहले मैं वो बताना चाहूँगी कि ये 88 पोर्टल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। हर साल 88 पोर्टल जो है इम्पोर्टेंट रहता है। वैसे हर एक पोर्टल जो है बहुत इम्पोर्टेंट ही रहता है, लेकिन ये साल में 88 और 8 ट्रिपल 8 आया हुआ है। कम्प्लीटली सैटर्न की जो इफ़ेक्ट है ये पोर्टल पे बहुत भारी मुझे दिखाई दे रही है, या भारी है, क्योंकि यहाँ पे कर्मा का हिसाब होने वाला है। यहाँ पे हर एक इंसान को इसके कर्मा का बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है या फिर फल मिलने वाला है। अगर आपके कर्मास बुरे हैं, पाइल नंबर 1 ध्यान से या मतलब मेरी बात सुनिए, अगर आपके कर्मास बुरे हैं तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन आपके कर्मास अच्छे हैं, आपने किसी का बुरा नहीं चाहा या फिर आपने कभी किसी का गलती से ऐसा कुछ सोचा भी है लेकिन भगवान से उसके लिए माफ़ी भी मांगी है, तो आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, पॉजिटिव रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। तो अभी यहाँ पे ना जो आपने कार्ड सिलेक्ट किया है और यहाँ पे आपने ब्रेसलेट भी एमेथिस्ट का सिलेक्ट किया है, तो सैटर्न इफेक्ट तो यहाँ पे कम्प्लीटली दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कार्ड से मुझे मार्स का इफ़ेक्ट भी दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पे तो मार्स और सैटर्न कंजंक्शन मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है, या फिर जहाँ पे आपके बर्थ चार्ट में जहाँ पे सैटर्न है वहीं पे मार्स अभी जो गोचर कर रहा है ना, मार्स का जो एक डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो आपके वही शनि महाराज के जो घर रहता है या फिर वहाँ पे एक जो ट्रायंगल रहता है ना, वहाँ पे ही मार्स आया हुआ रहेगा, या फिर जहाँ पे मार्स है वहीं पे शनि महाराज की एंट्री रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सन का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। अभी देखते हैं कि और क्या कार्ड आ रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स 88 पोर्टल के लिए। एम्परर का कार्ड आपने सिलेक्ट किया, यहाँ पे भी एम्परर आ चुका है, तो आप राइट पाइल पे हो। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। क्या है 88 पोर्टल के लिए पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस क्या है, क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स
प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ रिडेम्पशन कार्ड्स प्लीज़। ठीक है, ये हाथ से ही निकाल रही हूँ। यस, सन को क्लैरिफाई कीजिए, सन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और फूल को क्लैरिफाई किया है। वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम एनर्जी 5 ऑफ सोर्ड्स। मैं सभी कार्ड्स निकाल लेती हूँ और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंसेस्टर्स क्या कहते हैं? एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड फाइल नंबर 1 के लिए। एंजल्स एंड एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ड्रीम एंड जर्नी, वन मोर कार्ड प्लीज़। फाइल नंबर 1 के लिए वन मोर कार्ड दीजिए प्लीज़। गाइड दीजिए एंजल्स प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच। प्रोटेक्शन गार्डियन का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। उशुज एंड टैरो से देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रहा है। इतने सारे नहीं, ओनली दो कार्ड्स प्लीज, दो कार्ड्स प्लीज, ओनली 2 कार्ड्स। हो सके तो जंपिंग कार्ड्स लीजिए एंजल्स प्लीज़। 8 पोर्टल के लिए गाइड कीजिए, 888 पोर्टल को गाइड कीजिए प्लीज़। ओके, इतने सारे कार्ड्स, चार कार्ड नहीं, इतने नहीं होंगे, सॉरी नहीं होंगे। Innocence and condition, angels please guide कीजिए। राधा एंड मावतार बाबा जी। मुझे जब आपकी पाइल मैंने शफलिंग करने के लिए, तभी मुझे लगा था कि ये कार्ड ज़रूर आएगा। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। बाबा जी आपको कुछ न कुछ मैसेज देना चाहते हैं। दो कार्ड्स प्लीज़। ये कार्ड आना चाहता हूँ। लुक एट द बिगर पिक्चर। ठीक है, ये जो है ये सब बाद में मैं ले लूँगी। अभी चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 यहाँ पे पहली बात जो निकल के आई हुई है वो है कि
आप एक राइट पाइल आपने सिलेक्ट की है, जैसे भी आपने चुनी है, ऑब्जेक्ट से चुनी है या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ से चुनी है, या फिर कैसे भी किसी भी तरह से चुनी है, लेकिन आप राइट पाइल पे हो, क्योंकि एम्परर यहाँ पे भी आया है और एम्परर आपके रीडिंग में भी निकल के आया हुआ है एम्परर का कार्ड। पहला ही कार्ड आया हुआ है सन का। तो यहाँ पे मुझे ये पाइल में बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हैं, जो स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चाहते हैं, वैसे लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो आपके कर्मास है, मुझे यहाँ पे आपका यहाँ पे जो वर्ल्ड का कार्ड है, इस कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आपके कर्मास जो है ना रिलीज़ हो चुके हैं, आपने अपने कर्मा भुगत लिए हैं और अभी आप एक अच्छे फेज़ में एंटर करने जा रहे हो। 888 जो पोर्टल है वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव एक पोर्टल सबके लिए होता है, लेकिन पाइल नंबर 1 के में मुझे ये जो स्प्रेड आया हुआ है, तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव एक पोर्टल, एक डोर ओपन होने वाले हैं। अभी वो किन किन चीज़ों में होने वाले हैं मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले जो आपके स्प्रेड में आया हुआ है ना, वो है कि मेजर अरकानास जो देखिए, मेजर अरकाना जो है यानी मेजर कार्ड्स, मतलब टैरो डेक में मेजर कार्ड्स होते हैं और माइनर कार्ड्स होते हैं। तो मेजर कार्ड्स जो है वो मेजर एनर्जी होती है। पहला ही मेजर कार्ड आया हुआ है सन, उसके बाद में है वर्ल्ड, उसके बाद में आया है एम्परर, उसके बाद में आया है द फूल और उसके बाद में आया है द हेरोफेंट। यानी कि मैंने 8 जो कार्ड मैंने लिए हैं उसमें 1, 2, 3, 4 और 5 कार्ड आपके मेजर अरकाना के आए हुए हैं और मेजर चेंजेस आपके 8 पोर्टल के बाद में ओपन होने वाले हैं, चेंजेस आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं। यहाँ पे पहला ही मेजर चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, वो है आपका करियर। अब जहाँ पे भी हो वहाँ पे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको नेम फेम मिलने वाला है। यहाँ पे जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे आपको एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पॉलिटिक्स में मिल सकता है। शायद आपका, अगर आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आपको आपकी विश है कि आपको टिकट मिले आपके पार्टी की तरफ से, तो वहाँ पे मुझे ये मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो वहाँ पे आपको एक न्यू डोर आपके लिए ओपन हो रहा है, एक इंटरनेशनल लेवल पे मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का भी कार्ड है। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे आपका बिज़नेस जो है, बिज़नेस का डोर ओपन हो रहा है, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स में जो लोग हैं उनको एक हायर पोजीशन या हायर अथॉरिटी मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आप हायर अथॉरिटी पे हो, हायर पोजीशन पे हो, तो वहाँ पे और भी आपके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली है। आपकी मनी में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। आपके मनी जो है वो इनकम भी आपका इंक्रीज़ हो रहा है और आपको जो है ना और जिम्मेदारियाँ दी जाएगी, आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपके ऊपर जो है, आपके जो भी सीनियर्स हैं वो आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ डालेंगे, जिम्मेदारियों को, क्योंकि आप अपने वर्क पे खरे उतरे हैं। आपका जो आपने 100% अपने काम में दिया है उसका रिवॉर्ड तो आपको मिलना ही चाहिए, और उस तरह से आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं और जिनको एक हायर पोजीशन या हायर एक इंक्रीमेंट या कुछ भी मिलने वाला है, लेकिन उसके साथ में आपका मतलब तबादला या फिर आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है दूसरे किसी सिटी में या स्टेट में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका हो सकता है ट्रांसफ़र। जो लोग मतलब स्टडीज़ मतलब यहाँ पे जो है हर तरह के लोग देखते हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने जाना चाहते हैं, फॉरेन में जा रहे हो 100%, अगर आप कोशिश कर रहे हो, कोशिश आज तक नाकामयाब रही थी, लेकिन 8 पोर्टल के बाद में ये डोर आपके लिए ओपन हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है।
यहाँ पे जो मैरिज रिगार्डिंग ये देख रहे हैं रीडिंग, तो यहाँ पे मुझे एक लोनली एनर्जी, अकेलापन, ये मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। लेकिन आप जहाँ पे भी हो, मेल हो चाहे फीमेल, किसी एक मतलब अकेले भी हो तो भी आप बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हो अपनी ज़िंदगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी एज भी बहुत हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हो कि क्या शायद आपको आपका सोलमेट या आपके ज़िंदगी में कोई पार्टनर आएगा, तो आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रही है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, एक पार्टनर की ऑफ़र मुझे दिखाई दे रही है कि आपको ये ऑफ़र ज़रूर मिलेगी अगर आप चाहते हो किसी पार्टनर को। तो अगर आप नहीं चाहते हो तो ये आपके लिए नहीं है, आप छोड़ दीजिए उसके लिए। मतलब ये चीज़ जिनको रिलेट करता है उतना ही आपके साथ में जितना रिलेट करता है उतना लीजिए, बाकी को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, वो दूसरे किसी के लिए है। अभी जो लोग स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल लोग मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी स्पिरिचुअल है, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी को शो ऑफ नहीं करती है। जो उसका काम है वो काम को ही अपना कर्मा मानती है, काम को ही अपना भगवान मानती है। इस तरह का नेचर आप लोगों में से मेजॉरिटी लोगों का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर भी है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, दोनों भी हॉट एक चीज़ें हैं, या फिर एक स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी, और सन भी है। तो एक स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी, एक मतलब एक रूटीन को फॉलो करने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि स्ट्रिक्ट रूटीन आपका कुछ है और उसी दौरान आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन जहाँ पे भी हो आप अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो। अभी जो लोग स्पिरिचुअलिटी में और आगे जाना चाहते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, या फिर क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का भी कार्ड है, जो लोग प्रैक्टिसेस करते हैं, या रेकी है, ग्रैंड मास्टर है, या रेकी हीलर वगैरह आप हो, या फिर आप कोई भी जैसे मैं करती हूँ यहाँ पे टैरो रीडर आप हो, या फिर 10 महाविद्या, या फिर आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, कुछ भी ऐसे स्पिरिचुअल अगर प्रैक्टिसेस आप करते हो तो वहाँ पे आप कुछ ना नया सीखने वाले हो। आपको यूनिवर्स की तरफ से एक गाइडेंस मिलने वाला है, एक नया कुछ सीखने का एक चांस मिलने वाला है, और आपको ना और नॉलेज आपको मिलेगा। मतलब आप आज तक आप सिर्फ सोच रहे थे कि ये चीज़ मैं सीखूँ, ये चीज़ मैं करूँ, ये चीज़ मैं करूँगा, ये चीज़ में मैं आगे जाऊँगा, तो वहाँ पे आपको मतलब आप फूल का कार्ड भी है, न्यू बिगिनिंग है, यहाँ पे आप हेरोफेंट का कार्ड भी है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है। तो न्यू कुछ आप सीखोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एक नया हीलिंग टेक्निक, एक हीलिंग टेक्निक जो है वो आप सीखोगे ज़रूर, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके एटेक पोर्टल में आपको ये डोर भी ओपन हो रहा है। पैसे से रिलेटेड या फिर आपके कोई कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे थे, तो आपके साइड से यूनिवर्स अभी अगर आपकी साइड परफेक्ट है, आपने कुछ गलत मतलब जो अभी देखिए कभी कोर्ट केसेस जो चलते हैं तो एक साइड जो है वो परफेक्ट रहती है, दूसरी साइड गलत रहती है। मतलब एक गलत है, एक मतलब एक झूठ है, एक सच है। तो ये जो सच्चाई की जीत एटेक पोर्टल में होने वाली है। जो सच है वो सामने आएगा, जो सच है उसके साइड से न्याय शनि महाराज करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो 6 ऑफ पेंटेकल्स है, तो शनि महाराज जो है एक को ही दान दे रहे हैं। ये शनि है, ये यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स जो है एक को ही दान दे रहे हैं। दूसरा मांगता रह गया लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला है, यहाँ पे उसको दान दे दिया है और स्केल बैलेंस किया है। इसका मतलब ये है कि जो यूनिवर्स है, जो अपना सैटर्न है, या फिर आपका जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, वो भगवान, वो यूनिवर्स जो राइट है उसको ही उसके लिए ही दरवाज़े ओपन करने वाले हैं, उसके साथ न्याय करने वाले हैं। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप लोगों की जर्नी मुझे दिखाई दे रही है।
एक तो ये स्पिरिचुअल जर्नी है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड भी है, यहाँ पे फूल का कार्ड है, दोनों भी कार्ड जर्नी को शो करते हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, वो भी जर्नी को शो करता है। तो 3 कार्ड जर्नी के आए हुए हैं। तो ट्रैवलिंग आप में इसमें इन्वॉल्व है। तो ये ट्रैवलिंग एक तो आपके वर्क रिलेटेड हो सकता है, आपके बिजनेस मतलब जॉब, या आप आउट ऑफ सिटी कंट्री स्टेट कहीं पे भी जा सकते हो जॉब के लिए, वो जर्नी हो सकती है। मतलब आपके करियर लाइफ की जर्नी हो सकती है, या फिर आपकी जो है स्पिरिचुअल जर्नी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जिन लोगों के लिए पैसे का प्रॉब्लम था आज तक, मनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, 888 पोर्टल के बाद में ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। ये 888 पोर्टल हर एक, आप देखोगे कि हर एक चैनल ने, मेजॉरिटी लोगों ने 888 पोर्टल पे रीडिंग किया हुआ है। ये क्यों है इतना इम्पोर्टेंट, ये मैं बताती हूँ आपको। वो चैनल पे भी लोगों ने बताया है, लेकिन जितना मुझे मैसेजेस आ रहा है मैं आपको बताना मेरा काम है। तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर, 8 तारीख, 8वां महीना, और 2024 इज़ इक्वल टू 8। आप अभी देखिए, आज के पहले 88 पोर्टल था, लेकिन यहाँ पे 88 और 8 पोर्टल है। 888 पोर्टल यहाँ पे आया हुआ है, इसीलिए ये पोर्टल बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे कर्मों का हिसाब तो होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है 888 पोर्टल में बहुत सारे सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम की यूनियन होने वाली है। जिन्होंने आज तक एक दूसरे को नहीं देखा है, या फिर आप कनेक्शन में नहीं आए हो, वो यहाँ पे कनेक्शन में आने वाले मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। यहाँ पे जो है कार्ड आया है इनोसेंस, और यहाँ पे आया है कंडीशनिंग। ये 2 कार्ड्स जो है ना, यहाँ पे ये बता रही है, गाइडेंस आया हुआ है कि आप जो दूसरों के लिए पूरा अपना डेडिकेशन से काम करते थे आज तक, और वहाँ पे आपको जो है धोखा मिल रहा था, तो वहाँ पे आपको सावधान रहने की मतलब एक जो सीख थी आपको मिल चुकी है। और अभी जो है आपको इतना विजडम आ चुका है कि आपको पता चल चुका है कि कौन इंसान किस तरह से आपका फ़ायदा उठा रहा है, और किस तरह से आपके जो आपका नेचर है उसका गलत फ़ायदा उठा रहा है। और आप वहाँ पे अभी जो है अपना नॉलेज आपको मिल चुका है, और आप सावधान रह रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे जो है, मुझे यहाँ पे देखिए, ये एक ओल्ड मैन है, वो किसी कीड़े को अपने उंगली पे ले रहा है। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि आप लोगों के अंदर इतना विजडम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी है। ये इंसान भी स्पिरिचुअल है, ये इंसान के अंदर स्पिरिचुअल पावर इतनी आने वाली है कि देखिए, जो हम लोग किसी आपने देखा होगा कहीं पे कि कोई बाबा जी है, या फिर कोई ऐसा स्पिरिचुअल गुरु रहते हैं, ओरिजिनल स्पिरिचुअल, वो आजकल के ज़माने के नहीं, जो पहले वाले थे, जिनके पास नॉलेज आज के ज़माने में तो बहुत रेयर देखने को मिलता है। तो उनके पास ना जो जानवर भी है वो आते हैं, तो वहाँ पे वो कितना भी ड्रास्टिक रहे, वो एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, कितने भी गुस्से में रहेंगे। तो ये जो पावर है वो आप में आने वाली है। कितना भी मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपने कभी पिक्चर में भी देखा रहेगा कि कोई एक घोड़ा रहता है, हॉर्स रहता है, वो एकदम ड्रास्टिक रहता है, मतलब एकदम कुछ मतलब कैसे बताऊँ मैं, वो किसी को आने नहीं देता पास, और कोई हीरो आता है और फिर वो शांत हो जाता है, वो हीरो उसको काबू में करता है। तो यहाँ पे काबू में करने की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप जो है ना किसी के ऊपर काबू पा रहे हो। किसी के ऊपर मतलब किसके ऊपर, तो अपने जो विकार है, क्या बोल सकते हैं हिंदी में उसको, क्या बोलूँ मैं, अपने मुझे वर्ड नहीं आ रहा।
अपने जो ज़्यादा आप मतलब ये यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है ना कि आप स्पिरिचुअलिटी की ओर ज़्यादा जा रहे हो। अपने जो भोगवादी संस्कृति से आप स्पिरिचुअल ज़्यादा बनने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यानी कि मटेरियल वेल्थ पे आपका ध्यान कम जाएगा जो स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना चाहते हो, और वहाँ पे आपका मटेरियल वेल्थ पे जो ध्यान है वो हटेगा और स्पिरिचुअलिटी पे आपका ध्यान जाएगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कंडीशनिंग का जो यहाँ पे कार्ड है, तो ये कंडीशनिंग का कार्ड सेल्फ लव को दर्शाता है, सेल्फ लव करने को बोल रहा है। यहाँ पे ना मुझे एक ना क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे ना माता रानी का एक पाँव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे माता रानी है नहीं, यहाँ पे पूरे के पूरे लायंस ही है, लायन के बच्चे हैं या फिर किसी कोई ये प्राणी है तो उसके बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ना एक पाँव दिखाई दे रहा है जो माता रानी का है। तो आप अगर माता रानी पे बिलीव करते हो, क्योंकि लायन जो है माता रानी का वाहन है, तो यहाँ पे किसी को अगर माता रानी का कुछ करने का मन है, उनके ऊपर ट्रस्ट है, तो आप कीजिए। माता रानी जो है आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे आपको गाइड करेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप कुंडलिनी पे वगैरह काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एक स्टेप आप आगे जाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए यहाँ पे एक स्पिरिचुअल गुरु आपको मिलने वाले हैं जो आपको गाइड करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे ड्रीम का कार्ड है, तो यहाँ पे ड्रीम एंड जर्नी, मैंने पहले बोला जर्नी तो आपकी है, ड्रीम क्या है, तो ड्रीम जो है, जो भी आपका ड्रीम है वो आपका कंप्लीट होने वाला है। और स्पेशली ये ड्रीम मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ड्रीम के थ्रू आपको गाइड किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। ड्रीम के थ्रू आपको रास्ता दिखाया जाएगा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके एंसेस्टर्स जो है, आपकी स्पिरिट गाइड्स जो है, आपको यहाँ पे भी देखिए प्रोटेक्शन गार्डियन का कार्ड आया हुआ है, ड्रॉप योर शील्ड। तो आप ना जो अपने आप को कंट्रोल करके रखते हो ना, तो वो नहीं करना है आपको ना अपने आप को फ्री करना है, अपने आप को ना कनेक्ट करना है अपने जो एंसेस्टर्स के साथ में, जो भी स्पिरिट गाइड्स के साथ में आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको ना कुछ साइंस भेजने वाले हैं। 888 पोर्टल के बाद में 100% आपको साइंस मिलेंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ मिलेंगी और आपको रास्ते खुलेंगे स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने के लिए। और अगर आपका ड्रीम आपके करियर रिलेटेड है या किसी भी चीज़ में है, वहाँ पे एंसेस्टर्स आपको 100% गाइड करेंगे। यहाँ पे मैंने ये कार्ड से बोला था कि मुझे माता रानी का पाँव दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रोटेक्शन गार्डियन है, इसके सर के ऊपर मोर पंख है, मोर पंख का एक उसने हेयर स्टाइल इसका दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे जो है ना राधा रानी का ये आ रहा है, या फिर कोई भी माता रानी है, मुझे लगता है लक्ष्मी माँ या फिर राधा रानी का मुझे गाइडेंस यहाँ पे मिल रहा है। मुझे लगता है कि मैंने जो कार्ड्स निकाले उसमें भी राधा रानी आई है आपके इसमें। एक सेकेंड, यस यस यस, यहाँ पे देखिए राधा रानी आ चुकी है, ये इसीलिए वो कार्ड रिलेट कर रहा है। अभी आप देखिए यहाँ पे दोनों भी कार्ड्स, ये कार्ड्स भले ही इनका पहनावा अलग है, इनका ड्रेसिंग सेंस अलग है, लेकिन यहाँ पे इनकी वाइब्स और इनकी वाइब्स दोनों भी सेम आ रही है। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि दोनों कार्ड से वाइब्स सेम आ रही है। यहाँ पे मैंने जैसे कि बोला, यहाँ पे मुझे बहुत स्पिरिचुअल लोग दिखाई दे रहे हैं, वैष्णव भक्त भी हो सकते हैं, और आप लोग जो है कुंडलिनी पे कुछ काम करते हैं। तो यहाँ पे महाअवतार बाबा जी आ रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने गाइडेंस दिया है सोल एक्सपांशन, योर कॉन्शियसनेस इज़ एक्सपांडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। मैंने क्या रीडिंग किया बताइए मुझे, मैंने यही रीडिंग किया कि आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हो, आपको और भी स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज हो रहा है, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आपको गाइड किया जाएगा मतलब ड्रीम्स के थ्रू। यहाँ पे कुंडलिनी पे कोई काम कर रहा है तो वहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगा, वहाँ से आपको नॉलेज दिया जाएगा। यूनिवर्स चाहता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करो।
राधा का कार्ड है सोल फ्लेम। यहाँ पे रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। क्या बात है। पाइल नंबर 1, बहुत ही स्पिरिचुअल लोग हो और आपके लिए 888 पोर्टल के बाद में स्पिरिचुअलिटी के दरवाजे बहुत ही ओपन हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये इसमें आप बहुत स्पीड अप ले करोगे, मतलब एक ग्रोथ है ना आपकी, बहुत स्पीड से ग्रोथ हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप पॉसिबल है तो मोर पंख, जिस भी मतलब मज़हब से आप हो, मोर पंख रखना कोई बुरी बात नहीं है। किसी भी कोई भी इंसान मोर पंख रख सकता है, क्योंकि मोर पंख जो है वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है और अगर कोई निगेटिव एनर्जी आपके घर में है तो वो निकाल देता है। तो अगर पॉसिबल है जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो तो उसको मतलब प्रे करके आप घर में एक मोर पंख ज़रूर रखिएगा। आपके ग्रोथ में जो है ना मोर पंख बहुत काम आएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ तो तय है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना चाहते हो हर चीज़ में, आपके करियर में, आपके पैसे में, आपके मुझे यहाँ पे सोलमेट की भी वाइब्स आ रही है, क्योंकि राधा रानी आ चुकी है। राधा रानी आ चुकी है तो 100% ट्विन फ्लेम सोलमेट के यूनियंस होने ही वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 888 पोर्टल है। तो 8 यानी कि इन्फिनिटी, वापस इन्फिनिटी, वापस इन्फिनिटी, 3 बार इन्फिनिटी का सिंबल आना यानी कि सोलमेट ट्विन फ्लेम का यूनियन, रीयूनियन होना, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। आपकी जो अभी की सिचुएशन है उसमें मतलब एक ग्रोथ होने वाली है। मैंने पहले बोला कि ये जो यहाँ पे है वो ग्रोथ होने वाली है। उसमें एक प्यारा सा एक कनेक्शन आने वाला है, एक अच्छी ऊर्जा वहाँ पे आने वाली है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो अभी जो आपका सिचुएशन है ना, तो वहाँ से आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाइए, थोड़ा सा उसको इग्नोर कीजिए और जो है आगे की सोचिए, आगे क्या होने वाला है, आगे किस तरह से आपको ग्रोथ आपकी होने वाली है। ये आपको यहाँ पे 88 पोर्टल के बाद में पूरी की पूरी क्लैरिटी मुझे दिखाई दे रही है कि आ रही है। तो पाइल नंबर 1, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए टैरो के भी, और अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड से रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। यहाँ पे एक मैं बात बताना भूल गई थी कि आपको एक रिचुअल करने पड़ेंगे 888 पोर्टल के लिए। आपको एक पेपर पे अपनी विश लिखिएगा और वो 8:08 पे सुबह या शाम को विश लिख के यूनिवर्स अपने एक हाथ पे रख के उसके ऊपर दूसरा हाथ रखिए और जो है थोड़ा सा मंत्रा चैंटिंग कीजिए। जो भी जिस भी मज़हब से आप हो वहाँ पे वहाँ का जो मंत्रा चैंटिंग है वो कीजिए और बाद में वो उसको जला के उसकी ऐश जो है यूनिवर्स में फूंक दीजिए। तो वहाँ से जो है आपकी यूनिवर्स में आपकी विश चली जाएगी और आपको आपकी विश फुलफ़िल होने में मदद मिलेगी। तो पाइल नंबर 2 अभी देखते हैं आपकी रीडिंग। तो पाइल नंबर 2 यहाँ पे आपने द फूल का कार्ड सिलेक्ट किया है। फूल के कार्ड से मुझे लग रहा है कि आपकी हर चीज़ में एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू डोर ओपन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे आप एक तो शिव भक्त हो या फिर आप वैष्णवपंथी हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना डमरू की एक वाइब्स भी आ रही है, तुलसी की माला भी दिखाई दे रही है। तो अगर आप हिंदू हो तो आप जो है
ये दोनों मतलब भगवान के डिवोटी हो सकते हो। सावन का महीना भी चल रहा है तो वहाँ पे आप कुछ करते हो, महाकालेश्वर को आप मानते हो, वहाँ के डमरू की ध्वनि आप सुनते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे पहला ही कार्ड आ गया है आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स, बाद में आया है डेविल, उसके बाद में आया है पेज ऑफ पेंटेकल्स, उसके बाद में आया है 7 ऑफ पेंटेकल्स और द एम्प्रेस। पहले वाले पाइल में एम्परर आया था, यहाँ पे आई है एम्प्रेस, और आपके लिए कार्ड भी एक जाता आ गया। ठीक, क्लैरिफिकेशन, नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है, एस ऑफ कप्स, डेविल को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, द डेविल प्लीज क्लैरिफाई। ओके, 2 कार्ड्स, ओके ओके ओके। ठीक, पेज ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, पेज ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, सेवन ऑफ एक सेकेंड गाइस, आहिस्ता उठाना पड़ेगा इसको। सेवन ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, चैरियट और द एम्प्रेस। ओके, 2 कार्ड्स नहीं, एक ही कार्ड दीजिए एम्प्रेस प्लीज़, एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए, एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए पाइल नंबर 1, सॉरी पाइल नंबर 2, 1 वाले भी यहाँ पे हैं, क्योंकि ना मैं क्यों बताना चाहती हूँ, ये कार्ड पाइल नंबर 1 में आया था और ये कार्ड भी पाइल नंबर 1 में आया था। सॉरी, पाइल नंबर 1 में जो है एम्परर का कार्ड था और एम्परर यहाँ पे निकल के आया था सेकंड कार्ड में, और आपके लिए यहाँ पे फूल है और यहाँ पे बॉटम एनर्जी में सेकंड कार्ड फूल का निकल के आया है। परफेक्ट रीडिंग, परफेक्ट कार्ड्स निकल के आए हुए हैं। अभी देखते हैं कि क्या एंसेस्टर्स का गाइडेंस है आपके लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए, एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। 2 कार्ड्स दीजिए प्लीज़, हो सके तो जंपिंग कार्ड्स दीजिए एंजल्स। मैजिक गार्डियन और माउंटेन्स। ओके, कितना रिजोनेट कर रहा है, परफेक्ट। देखते हैं, कंप्लीशन और यहाँ पे है मोमेंट टू मोमेंट। यहाँ से 2 कार्ड, ओके ओके, थैंक यू सो मच। One more card please, English.
कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। और यहाँ पे है वर्क थ्रू योर फियर्स। तो पाइल नंबर 2, यहाँ पे ना पाइल नंबर 2 जो आपने हेमेटाइट का ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है, तो हेमेटाइट ये जो क्रिस्टल रहता है ना, वो हीलिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जो हीलर्स रहते हैं ना, वो हीलिंग के लिए ये यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हीलिंग पावर्स उनमें बढ़ती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे भी मुझे कुछ हीलिंग की वाइब्स आ रही है। आप कुछ नया सीखना चाहते हो, कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हो और आप एक हीलिंग टेक्निक सीखना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे वाइब्स ऐसी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस भी है, यहाँ पे वर्ल्ड भी है, यहाँ पे चैरियट भी है। तो यहाँ से ना मुझे हीलिंग की एक वाइब्स बहुत आ रही है। यहाँ पे हालांकि ऐसा प्रोमिनेंट कार्ड नहीं है कि जो हीलिंग का है यहाँ पे एम्प्रेस छोड़ के, लेकिन मुझे ऐसे यहाँ पे एक इंट्यूशनली लग रहा है कि आप लोग में से ना बहुत सारे लोग रेकी वगैरह जानते हैं, फेंगशुई वगैरह जानते हैं, लामा फेरा, कुछ ना कुछ तो हीलिंग टेक्निक्स आप जानते हो और आप करते हो, और आपको जो है ना ये ब्रेसलेट जो है पहनना चाहिए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपका ना ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड है जो ट्रैवलिंग को शो करता है। यहाँ पे एस ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो ट्रैवलिंग को शो करता है। तो आप और चैरियट है, तो आप कहीं ना कहीं पे तो एक तो आउट ऑफ सिटी, कंट्री, स्टेट जाना चाहते हो किसी स्टडीज़ के लिए या फिर काम के लिए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ना डेविल आया हुआ है और डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ कप्स ने। तो मुझे यहाँ पे एक बात पता चल रही है कि जो पेरेंट्स देख रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो मुझे यहाँ पे ऐसे समझ में आ रहा है ना कि आपके 2 बच्चे हैं, तो यहाँ पे 2 बच्चों में ना किसी थर्ड पार्टी ने कुछ ना कुछ तो झगड़े लगाए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इन दोनों में निगेटिविटी को मतलब मुझे दिखाई दे रही है। ये 2 बच्चों में जो है ना बहुत निगेटिव उनको कर दिया है एक दूसरे के प्रति, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो आप उनके बीच में जो प्यार मतलब प्यार का एक कनेक्शन चाहिए था आपको, या फिर आपके एक जो बॉन्डिंग रहता है फैमिली मेम्बर्स में, वो किसी थर्ड पार्टी ने ख़त्म किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी मतलब एक बच्चे के दिल से पूरी तरह से अपने फैमिली के प्रति जो भावनाएं हैं वो ख़त्म कर दी है, जो एक बॉन्डिंग चाहिए था वो ख़त्म हो चुका है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन अभी आने वाले ये 8 पोर्टल के बाद में ये जो इंसान है इसको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। ये जो इंसान, जिस इंसान ने आपके घर में झगड़े लगाए हैं, एक तो ये आपके बच्चों के बीच में झगड़े हो रहे हैं या फिर आप सब लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हो, केओस और कॉन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो ऐसे इंसान का एक ट्रू फेस आपके सामने आने वाला है। यहाँ पे जो है सबको एक दूसरे की सच्चाई मालूम पड़ेगी और ये इंसान की भी सच्चाई 8 पोर्टल के बाद में आपके सामने आएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। पैसे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं, पैसे से रिलेटेड जो भी कुछ ख़त्म हो चुका था, आपको ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ होने वाला नहीं है, अभी मैं बहुत लॉस में चला गया हूँ, वहाँ से एक ग्रो करना बहुत मुश्किल है, मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं किस तरह से आगे बढ़ूँगा, ऐसी कोई किसी की एक मुझे एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है। तो वहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि आपको हेल्प मिल रही है, यूनिवर्स आपको हेल्प दे रहा है। यहाँ पे कोई ना कोई तो आपको हेल्प करेगा ज़रूर। जो जमा पूंजी आपके पास मतलब जो भी है, अगर 100 रुपये भी है तो 100 रुपये से मतलब एक 10,000 रुपये किस तरह से बनाए जा सकते हैं, उसका जो नॉलेज आपको कोई ना कोई इसके लिए गाइड करेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जो यूनिवर्स का भेजा हुआ इंसान होगा, क्योंकि यहाँ पे चैरियट है, ये ऐसा इंसान होगा जो आपका बहुत अच्छा मतलब आपका एक वेल विशर आपके ज़िंदगी में यूनिवर्स भेज रहे हैं।
जो आपके डेस्टिनी को चेंज करेगा। इस तरह का इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, वो मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में इस तरह का इंसान एंटर कर रहा है जो आपका वेल विशर है, और आपको ये इंसान गाइड करेगा। शायद आपको जहाँ पे आप हो, जहाँ पे आपका नेटिव प्लेस है, वहाँ से वो इंसान आपको दूसरी जगह पे लेके जाएगा, और वहाँ पे जाके आपकी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। आपकी ज़िंदगी में ट्रैवल है, शिफ्टिंग है, यहाँ पे रीलोकेशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ही वैसे आए हुए हैं। रीलोकेट तो आपको करना ही पड़ेगा। एटेड पोर्टल के बाद आपका रीलोकेशन मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड है, यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड है, ये ट्रैवल का कार्ड है, और ये भी ट्रैवल का कार्ड है, जो शो करता है कि आप यहाँ से रीलोकेट करोगे 100%। यहाँ पे जब आप रीलोकेट करोगे ना, तो आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। जहाँ पे हम लोग में ऐसा बोलते हैं ना कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना, वहाँ पे हम लोग का ग्रोथ कभी नहीं होता। किसी किसी के लिए ये जो बातें हैं ना, वो बहुत मैंने आज तक देखा है कि 70% या 75% लोगों के लिए ये बात सच है कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हम लोग जन्म लेते हैं, वहाँ पे हमारी ग्रोथ नहीं होती। किसी किसी के लिए हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए रीलोकेशन के बाद में जब आप प्लेस चेंज करते हो तभी बहुत आपकी ग्रोथ हो जाती है। ऐसे किसी किसी के लिए होता है। इसीलिए देखिए कि स्टेट चेंज करने के बाद एकदम ग्रो कर गया, ऐसे भी ये चीज़ें होती है। तो आपके डेस्टिनी में यही है कि आप जब रीलोकेट कर जाओगे तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ लिखी हुई है। यहाँ पे एक एम्प्रेस की पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। तो यहाँ पे जो है ना, आपकी माँ या फिर आपकी नानी या बड़ी बहन कोई होगी, तो वो आपको ना हेल्प करेगी, या आपके ना ज़िंदगी में अगर आप यहाँ पे एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो आप अपने ज़िंदगी में जो लाइफ पार्टनर चाहते हो, तो लाइफ पार्टनर भी आपके ज़िंदगी में आफ्टर एटेड पोर्टल आने वाला है। आपके मुझे ना यहाँ पे आपके कर्मा पूरी तरह से ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो कर्मा का कार्ड आया हुआ है डेविल, और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, तो ये कर्मास पूरी तरह से मेरे दोनों भी पाइल में, दोनों भी व्यूवर्स के लिए, दोनों भी पाइल के व्यूवर्स के लिए कर्मा रिलीज़ का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला, अगर आपने इंट्रो सुना नहीं होगा तो जाके सुनिए, कि वहाँ पर मैंने बोला है कि 888 पोर्टल में कर्मों का हिसाब पूरी तरह से क्लियर होने वाला है, क्योंकि ये पोर्टल ही सैटर्न के इतना इफ़ेक्ट है सैटर्न का इस पोर्टल पे, कि हर एक इंसान को उसके कर्मों का फल मिलने वाला है। आपके कर्मास जो है, जो नेगेटिव कर्मास थे, वो देखिए, हर इंसान ना जानबूझ के नेगेटिव कर्मा नहीं करता। कोई कोई होता है कि जानबूझ के उनके अंदर डेविल एनर्जी रहती है, या फिर किसी का बुरा चाहने के एक ऑब्सेशन रहता है, एक मतलब ऐसे नेचर रहता है, उनका ओरिजिनल नेचर ही वैसा रहता है। तो मेरे जो टैरो रीडिंग्स देखते हैं या फिर ऑकल्ट साइंस में विश्वास करते हैं ना, तो वहाँ पे ना आप लोग इसीलिए वो लोग ये देखते हैं क्योंकि आपके कर्माज अच्छे हैं। आप लोगों में ना ये निगेटिविटी इतनी नहीं है कि दूसरों का बुरा चाहो, दूसरों का मेरे साथ बुरा हुआ ना तो दूसरे का भी सत्यानाश हो जाए, ऐसी टेंडेंसी यहाँ पे नहीं रहती है। इसीलिए आप लोग ये देखते हो। इसीलिए जो पॉजिटिव एनर्जी में रहता है ना, वही टैरो देखता है, वही एस्ट्रोलॉजी यानी ऑकल्ट साइंस रिलेटेड जो भी आप देखते हो ना, तो उसी लिए देखता है। जिसके मन में गलत विचार है जो, तो उसको इच्छा होगी ही नहीं, उसको इच्छा होगी ही नहीं कि स्पिरिचुअल कुछ देखे। हाँ, ऐसे कोई लोग रहते भी हैं कि जो दिखाते हैं कि हम लोग स्पिरिचुअल है और बाद में पीछे से कुछ निगेटिव करते हैं, लेकिन उनको उनका कर्मा इतना भारी पड़ता है, इतना जब देने पे आते हैं ना, जब ये 888 पोर्टल जब खुलेगा कल, उसके बाद में देखिए ऐसे लोगों की क्या हालत होने वाली है। आप देखो, शनि जो है, सैटर्न जो है, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जो कर्मा आपने किया है उसका फल तो यहीं के यहीं आपको भुगतना पड़ेगा। अगला जन्म लेने की ज़रूरत नहीं, ये कलयुग है, यहाँ का करो, यहीं पे ख़त्म करो और बाद में जाओ, ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो है ना, आपके माँ बहन या फिर आपकी कोई मतलब ऐसे कोई फीमेल फिगर है, वो आपको ना ये रीलोकेशन में हेल्प करेगी। अगर आप आउट ऑफ सिटी, कंट्री या स्टेट जाना चाहते हो, मुझे यहाँ पे ना
आउट ऑफ कंट्री की वाइब्स बहुत आ रही है कि वहाँ पे जाके आप अपना कुछ मतलब एक नसीब को आप आज़माना चाहते हो, आप अपना जो है डेस्टिनी को आज़माना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको ना आपकी कोई फीमेल फिगर होगी वो हेल्प करेगी। जो लोग वहाँ आपकी अपने मतलब वर्क प्रोफेशन के लिए वगैरह वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे तो आपको सक्सेस तो मिलेगा ही, लेकिन वहाँ पे आपकी लव लाइफ भी वहाँ पे शुरू होने वाली है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ से मुझे ये वाइब्स आ रही है कि ऐसी कोई एक मतलब अगर आप मेल हो तो फीमेल, फीमेल है तो अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, फीमेल है तो मेल आपके मतलब जीवन में एंटर कर रही है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है। बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर की एक सोलमेट, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट की मैंने पहले बोला है कि 888 पोर्टल है, तो सोलमेट की रीयूनियन ट्विन फ्लेम्स की, यहाँ पे भी देखिए ट्विन फ्लेम्स है, तो ट्विन फ्लेम्स की रीयूनियन बहुत होने वाली है। तो यहाँ पे जो है ना आपका, अगर आप वो स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप जानते हो, तो आपकी ज़िंदगी में ये आपकी सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम बहुत रेयर है, लेकिन आएगा ज़रूर। जो कार्मिक कनेक्शन में है उनके ज़िंदगी में भी उनका डेस्टाइन पार्टनर आने वाला है, जो लविंग केयरिंग नेचर का होगा, वो अच्छे घर से बिलोंग करने वाला होगा और एक संस्कारी घर से आने वाला, एक अच्छे खासे मतलब एक ख़ानदानी घर से बिलोंग करने वाला इंसान आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। जो मुझे यहाँ पे फॉरेन की जो वाइब्स आ रहे, जो वहाँ पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे वो लोग अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिलेंगे, वो चाहे ट्विन फ्लेम हो, चाहे सोलमेट हो या फिर कार्मिक हो। वहाँ पे आप अपने पार्टनर से मिलोगे, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलोगे, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है। यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड आया हुआ है, तो मैंने यही बोला है आपको कि आप कंप्लीशन हो रहा है, आपका कंप्लीशन होगा। कब होगा? मोमेंट टू मोमेंट। यहाँ पे देखिए ये इंसान भी ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे भाग रहा है ये इंसान, ये यहाँ पे जा रहा है, भाग रहा है। यहाँ पे भी देखिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे भी जाना है। जो मतलब एक जो हॉर्स है ना, वो ज़ोर से भाग रहा है, या फिर वो रनिंग कर रहा है, वो ज़ोर से कर रहा है, तो यहाँ पे भी रनिंग की एनर्जी है, जाने की एनर्जी है, ट्रैवल की एनर्जी है, यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी यहाँ पे। तो ये मैंने जो प्रिडिक्शन किया है वो एकदम से मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि करेक्ट प्रिडिक्शन है कि आपका रीलोकेशन है, और जब रीलोकेट करोगे ना तो आपकी सभी विशेष कंप्लीट हो जाएगी। आप कंप्लीशन जो है आपकी ज़िंदगी में आफ्टर रीलोकेशन आने वाला है। आपका मतलब एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी रीलोकेशन हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। माउंटेन्स, स्टैंड योर ग्राउंड, यहाँ पे माउंटेन्स की एनर्जी है। फूल का कार्ड राइडर में टैरो में देखोगे तो वो जो फूल का कार्ड है, वहाँ पे वो जो फूल है वो माउंटेन की एज पे खड़ा है। आपको अगर याद है, एक सेकंड में अगर इजीली मिला तो मैं दिखाती हूँ कि वहाँ पे जो है एक माउंटेन की एज पे वो खड़ा है, ये उसमें दिखाया हुआ है। ये देखिए यहीं पे कार्ड है, ये यहाँ पे देखिए, ये माउंटेन के एज पे, यहाँ पे एज पे खड़ा है। नीचे गिर सकता है लेकिन वो गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके साथ में जो है लॉयल फ्रेंड्स है। जो ये लॉयल फ्रेंड्स, आप इसको यूनिवर्स की तरह से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये इंसान यूनिवर्स को देख रहा है। यहाँ पे देखिए यूनिवर्स को देख रहा है, भगवान को देख रहा है, तो वो भगवान जो है वो आपको गाइड करेंगे, आपको ग्राउंडेड रखेंगे, आपका रूट चक्र स्ट्रांग रहेगा। आपको ना मतलब आपके ना अंदर एक ईगो या प्राइड कभी भी नहीं आने देगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ईगो और प्राइड आपको लाना भी नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपको प्लीज़ ये बात का ख्याल रखना है। अगर ईगो या और प्राइड आपके ज़िंदगी में आ गया तो यहाँ से गिरने में कोई टाइम नहीं लगेगा। जहाँ पे जितना आप ऊपर चढ़े हो ना, उतना जल्दी नीचे आ जाओगे। तो ईगो और प्राइड के ऊपर आपको ध्यान रखना है। मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। तो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है। पाइल नंबर 2, आपके अंदर ही, आपके जो यहाँ पे आपके अंदर जो अंतरात्मा है ना, अंतरात्मा में जो भगवान रहते हैं ना, वो भगवान के साथ में कनेक्ट कीजिए। आपके अंदर ऐसी मैजिकल क्वालिटीज़ है
वो मैजिक गार्डियन क्या बोल रहे हैं, अनलॉक द मैजिक विद इन। आपके अंदर ही है ये चीज़ें करने की क्षमता है, आपके अंदर ही वो पावर है कि जो आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो। किसी की भी ज़रूरत नहीं है आपके ज़िंदगी में आपको आगे लेके जाने के लिए, आपको तरक्की करने के लिए। क्यों आपको किसी की ज़रूरत है? किसी की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप कनेक्ट कर जाओगे ना, तो यूनिवर्स जो है आपको गाइड भी करेंगे और आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग आएंगे जो आपको गाइड करेंगे। इसीलिए मैं ये कार्ड आया हुआ है द चैरियट का। आप सोच में है कि मैं कर नहीं पाऊँगा, मैं कर नहीं सकता, मुझे मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये जो निगेटिव है ना, वो निगेटिविटी को निकालिए, अंतरात्मा के साथ कनेक्ट कीजिए, आपके अंदर जो पावर है उसको बाहर लाइए। वो जो जब पावर आप अंदर के भगवान के साथ कनेक्ट करोगे ना, ये पावर आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। ये जो यूनिवर्स है वो उसमें जो है पॉजिटिविटी आप छोड़ोगे तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, निगेटिविटी छोड़ोगे तो निगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे। तो निगेटिविटी को छोड़ना नहीं है यूनिवर्स में, निगेटिव स्पेल्स नहीं छोड़ने हैं, निगेटिव एनर्जी नहीं वहाँ पे मतलब छोड़नी है, वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी ही छोड़नी है, जहाँ से पॉजिटिविटी आपके ओर आएगी और आपके अंदर आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। पाइल नंबर 2 बहुत अच्छा, यहाँ पे मैजिक गार्डियन का कार्ड आया है, बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है पाइल में। जो आप हो तो आप लोग जो है आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचोगे, आपकी डेस्टिनी बड़ी है। 888 पोर्टल के बाद में सभी चीज़ों में, फिर वो आपके करियर हो, आपके फाइनेंसेस हो, आपके लव लाइफ हो, आपको बहुत ही अच्छा एक मतलब ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि आपके कर्मा अच्छे हैं ना। आपने किसी को जानबूझ के नहीं दुखाया है, आपने किसी का जानबूझ के बुरा नहीं किया है, तो आपका बुरा नहीं होगा, ये गारंटी के साथ मैं कैसे कहती हूँ। यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है वर्क थ्रू योर फियर्स। तो क्या बोला मैंने, आपके अंदर ये फियर है कि मैं कर नहीं पाऊँगा, मैं कर नहीं सकता, मेरे से नहीं होगा। तो ये जो यूनिवर्स जो है ना, तो आपको ये वर्क थ्रू योर फियर्स, ये जो फियर है, ये निगेटिव एनर्जी है, ये इसके ऊपर काम करने के लिए बोल रहे हैं। क्यों आप ये ऐसा कर रहे हो? ये जो देखिए, ये जो स्कॉर्पियन एनर्जी है वो क्यों है यहाँ पे, क्योंकि एक वाटरी एनर्जी आप में है, एक इमोशनल साइड आपकी ज़्यादा हावी हो रही है आपके ऊपर, आपके इमोशंस हावी हो रहे हैं। आपको जो है ना बैलेंस रखना पड़ेगा आपके इमोशंस पे और अपने काम पे, अपने वर्क प्रोफेशन पे, अपने आप पे आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। इमोशनल साइड भी ज़्यादा हावी नहीं होनी चाहिए और आपके वर्क प्रोफेशन की जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो भी हावी नहीं होनी चाहिए। यानी फेमिनाइन एनर्जी एंड मस्कुलाइन एनर्जी दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है, तभी जो है आपके ज़िंदगी में पॉजिटिविटी एंटर करेगी। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, क्या बोला है देखिए ना, कार्ड्स कैसे निकल के आ रहे हैं। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, आपके पास कंक्लूजन्स आ रहे हैं, आप डरना नहीं है। पाइल नंबर 2 यहाँ पे आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है, आपके जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है और बहुत जल्द आ रहा है। 888 पोर्टल पे खुलते ही देखिए क्या मिरेकल्स होते हैं आपके, और ये मिरेकल्स जो है आप अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे मैजिशियन हो। आप मतलब मैजिशियन या मैनिफेस्टेशन जो टेक्निक है आप अच्छे मैनिफेस्टर हो। ये मैजिशियन का जो एनर्जी है ना, मैजिशियन की जो एनर्जी रहती है कि जो मैजिशियन जो होता है ना, वो कुछ भी अट्रैक्ट कर सकता है, स्पेशली पॉजिटिविटी। निगेटिविटी अट्रैक्ट नहीं करनी है, किसी को कर्स नहीं करनी है, किसी को बद्दुआ नहीं देनी है, लेकिन जो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करनी है, जो हमारे मतलब किसी के लिए भी, अभी आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए भी अगर पॉजिटिविटी आपको अट्रैक्ट करनी है तो आप कर सकते हो, क्योंकि आप में वो ताकत है, आपके अंदर वो क्वालिटी है। क्योंकि आप जो हीलर हो, आपने जो ये ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है, या फिर ये ब्रेसलेट मुझे आपके लिए लगा कि यहाँ पे ऑप्शन के लिए रखना है, तो यही से मुझे ये पता चला है आप बहुत अच्छे हीलर हो। तो ये हीलर जो है वो कभी किसी का बुरा नहीं करता, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकता, किसी के लिए कर्स नहीं करता। तो ये क्वालिटीज़ 100% आप में है, तो आपको उसके ऊपर वर्क करना है जो आपको पॉजिटिविटी की ओर लेके जाएगी। यहाँ पे मुझे ये प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, विजल खुलकुच है, धर्मा अनफोल्डिंग। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। क्या रीडिंग आया है?
क्या रीडिंग आया है पाइल नंबर 1? आप ही बताइए। क्या मैंने बोला कि एक स्टेप आपको आगे लेना है। कौन सी स्टेप लेना है? निगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना है, निगेटिव सोचना नहीं है, कुछ भी मतलब एक पैटर्न नहीं क्रिएट करना है, निगेटिव पैटर्न नहीं क्रिएट करना है। आपको यूनिवर्स में पॉजिटिविटी को ही छोड़ना है, क्योंकि आप यहाँ पे धर्मा अनफोल्डिंग है। आप जो है स्पिरिचुअल लोग हो। धर्मा यानी क्या है? अपने रिलीजन पे बिलीव रखना, अपने जो बिलीव सिस्टम है उसके लिए डेडिकेटेड रहना, एक अपने भगवान है उसके प्रति डिवोटी जो लोग रहते हैं वो रहना। वो फिर आप किसी भी मज़हब से आप बहुत डिवोटी हो अपने भगवान के, तो ऐसा जो इंसान है, देखिए ना ये इंसान के चेहरे पे कितना तेज है, कितना एक स्पिरिचुअल एक पावर है इसमें, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो पावर आपको अट्रैक्ट करनी है, निगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना है। पाइल नंबर 2, आपका बहुत कुछ अच्छा होने वाला है इसके एटेड पोर्टल के बाद में। यहाँ पे द मरियम का कार्ड है, सेक्रेड विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। क्या बोला मैंने? पाइल नंबर 2, आप एक हीलर हो। मैंने बोला ना, मैंने तो ये पढ़ा भी नहीं था, ये मैंने ब्रेसलेट से बोला कि आप हीलर हो। आपको क्या करना है कि पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। आपको दूसरों को माफ़ करना है। मुझे पता है कि आपके घर में केओस कॉन्फ्लिक्ट जिस इंसान ने किए हैं, किसी किसी के घर में बहुत कुछ चल रहा है, तो जो रियल फेसेस आने वाले हैं, सबको सबकी गलतियाँ का एहसास हो जाएगा, लेकिन आपको उसको भी कर्स नहीं करना, उसको फॉरगिव कर दो, उस इंसान को अपने कर्मा पे छोड़ दो। फिर वो इंसान आपके घर वाला भी हो सकता है, या फिर आपका कलीग भी हो सकता है, या फिर आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसकी वजह से आपने सेटबैक देखा है, ऐसा इंसान हो सकता है, उसको भी फॉरगिव करना है। हम लोग हीलर, आप लोग हीलर अगर हो, हीलिंग क्वालिटीज़ आप में है, तो आपको फॉरगिवनेस का प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ये इजीली नहीं आता। ये जो बोलना है ना बहुत इजी है कि फॉरगिव कर दो, लेकिन ये जो प्रैक्टिस में लाना है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट है। किसी ने भी कि आपको तकलीफ़ दी है, इतना आपको सताया है, इतना आपको रुलाया है, और उसको फॉरगिव करना, अरे मैम क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये जो है ना प्रैक्टिस से आएगा, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप हीलर हो। आपको ये आपकी ये जो है ना ड्यूटी है जो भगवान ने आपको दी है, क्योंकि आपको क्या करना है इसमें, सी द लाइट इन ऑल, यानी कि जो भगवान आप में है वही भगवान उस इंसान में भी है, सामने वाले इंसान में भी है। वो जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, आपको ये सोचना है कि वो तकलीफ़ क्यों दे रहा है। रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज़। देखिए यहाँ पे जो है वो सामने वाला इंसान आपको तकलीफ़ तो दे रहा है, लेकिन क्यों दे रहा है? क्योंकि आपको स्पिरिचुअल पाथ पे लाना है यूनिवर्स को। इसीलिए ऐसे कार्मिक लोगों को पहले यूनिवर्स भेजती है, ऐसे कार्मिक लोगों के साथ में डील करना पड़ता है। मैंने खुद फेस किया है, और मुझे जिन लोगों ने तकलीफ़ दी ना, उस टाइम पे मुझे भी गुस्सा आया था, लेकिन जब मैं स्पिरिचुअलिटी में उनकी बदौलत में स्पिरिचुअलिटी में आई, और अभी ये प्लेटफॉर्म से, ये यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से मैं उनको थैंक्स बोल रही हूँ। अगर मेरा कोई रीडिंग देख रहा है ना, मुझे तकलीफ़ देने वाले लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं ना, तो मैं उनको ना हाथ जोड़ के थैंक यू बोल रही हूँ कि आपने मुझे तकलीफ़ दी, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने जो मुझे तकलीफ़ दी उसकी वजह से मुझे स्पिरिचुअलिटी में मैं आ गई, मुझे मेरी वैल्यू समझ में आ गई। मेरे पास जो क्वालिटीज़ है, जो भगवान ने मुझे गिफ्ट दिया है, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मेरे पास है, उसकी जो समझ मुझे नहीं थी वो मुझे मिल गई, और उसमें मैंने ग्रो किया, उसमें मैंने अपना एक मुकाम बनाया, उसमें मैंने एक पोजीशन बनाई। आज मैं स्पिरिचुअल पाथ पे चल रही हूँ आपकी बदौलत। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ से ही उनको थैंक्स बोल रही हूँ। जो भी है यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे क्या बताया है, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज़। जो ये प्यार जो है ना, प्यार को ना कोई भी बाउंड्रीज़ नहीं है। ये आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। क्यों?
क्योंकि ये क्रिश्चियन है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये बौद्ध है। क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों नहीं सोचते आप कि ये इंसान है? ये इंसान है। जिस इंसान को, जिस भगवान ने आपको बनाया है, उसी भगवान ने तो उस सामने वाले को बनाया है। जिस भगवान ने मुझे बनाया है, उसी भगवान ने एनिमल को भी बनाया है। जिस भगवान ने मुझे बनाया है, उसी भगवान ने एक चींटी को भी बनाया है। तो ये समझ जब आप लोगों में आ जाएगी ना, इतना पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करोगे, आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आएगी, आप ना अपने आप को सामने वाले में देखोगे। यहाँ पे देखिए, दोनों के फेस सेम है। तो ये समझ आना चाहिए कि जो भगवान आपके अंदर है, वही भगवान सामने वाले के अंदर भी है। और ये दो इसमें है ना, वही भगवान आपके अंतरात्मा में है। उसके अंतरात्मा में कोई अलग भगवान नहीं है और आपके अंतरात्मा में कोई अलग भगवान नहीं है। आखिर में भले ही रिलीजन अलग है, रिलीजन हम अलग अलग रिलीजन के हैं, लेकिन एनर्जी कौन सी है? पॉजिटिव एनर्जी। वहाँ पे क्या है? ये कुछ मूर्तियाँ हैं, कुछ है नहीं, वहाँ पे लाइट है। वो लाइट, जो पॉजिटिव लाइट, वो हर रिलीजन में है। हर रिलीजन जो है वो पॉजिटिव एनर्जी को मानता है। हर रिलीजन जो है पॉजिटिविटी को मानता है, नेगेटिविटी को मानता है। तो यहाँ पे जो है आपको ये समझ आ जाएगी कि जो भगवान आपके अंदर है, वही भगवान सभी के अंतरात्मा में है। आपके अंतरात्मा के साथ में आपको जुड़ना है। यही मुझे यहाँ से गाइडेंस मिल रहा है। तो फाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए टैरो के भी और आकर्षक रिकॉर्ड्स अगर आप रीड करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। फाइल नंबर 1 के लिए जैसे मैंने बोला है कि क्या रिचुअल करनी है, तो मैं वही बोल रही हूँ। एक तो आप बे लीफ के रिचुअल कर सकते हैं कल के लिए। वहाँ पे भी आपकी जो अगर आप सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपका, अगर आपको मालूम है कि आपका कोई सोलमेट है, तो पहले आपका नाम लिखना है, उसके वहाँ पे प्लस साइन करना है, नीचे आपके सोलमेट का नाम लिखना है, और जो वीनस का साइन है वो करना है। वीनस का साइन आपको दिख जाएगा यूट्यूब पे जाके, ये प्रोसीजर भी आपको दिख जाएगी। और दूसरी बात है कि एक पेपर पे आपकी विश लिखनी है। जितने भी आपकी विश है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग वो विश लिखनी है। ये पेपर इस हाथ पे रखना है, इस हाथ पे अपना राइट हैंड रखना है, और जो है चैंटिंग करनी है। जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, उसकी चैंटिंग कीजिए, उसको प्रे कीजिए, और बाद में उसको जला दीजिए, और उसकी जो ऐश है वो यूनिवर्स में फूंक दीजिए। आपकी जो है विश यूनिवर्स में चली जाएगी। लेकिन एक ही कंडीशन में विश पूरी होती है, पॉजिटिव विश आप करनी है आपको। किसी के भी बारे में नेगेटिव, जो मैंने रीडिंग किया है, याद रखना है, किसी के भी बारे में नेगेटिव विश नहीं करनी है, वो कभी भी पूरी नहीं होगी। तो फाइल नंबर 2 आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।